बड़ी खबर का रुख करते हैं। भरतपुर में चिकित्सक दंपति की गोली मारकर हत्या और उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। दंपति ने उपचार के दौरान आरबीआई में दम तोड़ा है। गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दंपति को गोली मारी है। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और पत्नी डॉक्टर सीमा को गोली मारी गई है। ये देखिए, इसके बाद मुझे लगता नहीं कि पुलिस को ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि इनमें से एक शख्स ऐसा है जिसने ना तो चेहरे पर कुछ लगा रखा है और ना ही खुद को ढक रखा है। उसकी आसानी से पहचान हो सकती है। अब ऐसे में अगर यह भी मान लिया जाए कि मोटरसाइकिल चोरी की है, तो भी ये फुटेज इतना क्लियर है कि इनको पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंसानियत किस तरीके से मरती है, इस तस्वीर को फिर देखिए। जिसके चेहरे पर नकाब नहीं है, जैसे ही गोली लगती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती है। ये तस्वीरें बताती है कि बदमाशों में किसी तरीके का डर नहीं है। मुस्कुराते हैं, आराम से मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद बैठते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, न सिर्फ दंपति पर गोली मारी गई, तस्वीरें बता रहे हैं कि उसके बाद कोई आसपास न आए, हवाई फायर भी किया गया। लेकिन पुलिस के लिए राहत की बात यह कि एक शख्स ऐसा जिसने चेहरे को ढका नहीं है। देखिए विजेंद्र, आपको मैं अभी कुछ समय पहले ही बता रहा था कि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। और जस्ट ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के पास एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है कि बदमाशों के द्वारा किस अंदाज में, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में फायरिंग करके उनकी हत्या की गई है। और किस अंदाज में फायरिंग करने के बाद वो उस तरीके से जा रहे हैं, जो बेखौफ होते हैं बदमाश, उस तरीके से यहाँ से निकल के हुए जा रहे हैं। जी, इसके बाद माने कि पुलिस इनको आसानी से ट्रेस कर लेगी। और क्या अभी तक पुलिस से आपकी बात हुई हो तो एक किसी गैंग के सदस्य नजर आए पुलिस को? अभी हमारी जो है पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है। जो एसपी हैं देवेंद्र बिश्नोई और जिला कलेक्टर हैं हिमांशु गुप्ता, वो जस्ट अभी आरबीएम अस्पताल पहुंचे हैं और जो मृतक दंपति है उस पूरे घटनाक्रम को लेकर वहां जानकारी ले रहे हैं। रवि, ये इलाका जो है लॉकडाउन में भी यहाँ पर गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, क्या किसी ने इनको पकड़ने की, इनका पीछा करने की कोशिश नहीं की? आप सीसीटीवी कैमरे में पूरा देख सकते हैं कि जो आसपास के लोग थे उस बदमाशों के द्वारा उनको आगे। ठीक है रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एसपी साहब खुद जुड़ गए हैं, देवेंद्र बिश्नोई जी। देवेंद्र जी, सीसीटीवी फुटेज काफी क्लियर है। मैं मानूं कि इससे पुलिस को काफी आसान होगा इनको पकड़ने में, ट्रेस करने में। हाँ जी, मैं जो है इसमें सीसीटीवी फुटेज देखा है, हमारे कमांड सेंटर का फुटेज है, काफी क्लियर है। और ये कहीं ना कहीं रंजिश का मामला है, तो इसको हम वर्कआउट कर देंगे। सर, क्योंकि लंबे वक्त से आप पुलिस महकमे के अंदर हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है, ये आदतन अपराधी आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर आदतन अपराधी होते तो चेहरे को तो कम से कम ढक लेते। नहीं, ये जिस ढंग से गाड़ी आगे लगा के रोकी है, उन्होंने रोकी है, कहीं ना कहीं उनके नॉन भी हैं। और उस पर जो है डॉक्टर के पास जाके उन्होंने बात भी की है और फायर किया है। और फायर करने के हिसाब से लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जी प्रोफेशनल लगे जी। बाकी जो इनका हुलिया है बहुत क्लियर है और टीमें लगा दी हैं और जो जो सस्पेक्ट हैं उनको राउंड अप किया जा रहा है। देवेंद्र जी, क्योंकि अक्सर ये होता है सबूत नहीं होते हैं, इसलिए पुलिस को परेशानी होती है अपराधियों को पकड़ने में। यहाँ तो पूरा का पूरा फुटेज है और वो भी ऐसा लग रहा है मानो एचडी फुटेज है। कितने दिन में माने सर कि इनको पकड़ लिया जाएगा? क्योंकि अपराधियों में डर कायम होना जरूरी है। नहीं, हमारा प्रयास तो रात तक इनको लाने का रहेगा। बिल्कुल पूरी टीमें जहाँ जहाँ हैं, हमने संभावित जो इनके ठिकाने हैं उन पर दबिश देनी शुरू कर दी। सर, पहली नजर में आपको क्या लग रहा है, लोकल हैं, आसपास के हैं? हाँ बिल्कुल, इनके नॉन है। जिस ढंग से डॉक्टर साहब ने गाड़ी रोकी थी और आगे इन्होंने मोटरसाइकिल लगाई है, तो अननोन आदमी के लिए गाड़ी नहीं रोकता कोई आदमी। जी हाँ जी। देवेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जल्द आप इन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गोली मारी गई। मोटरसाइकिल पर बैठा गया तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई, धक्का दिया गया और उसके बाद आराम से वहां से निकल गए हैं। हवा फायर भी की गई है। ये देखिए, गाड़ियां बहुत सी वहां से आती हुई दिखाई दी, लेकिन किसी ने इनको रोकने की जरूरत महसूस नहीं की। उन्होंने गोलियां मारी, लोग अपने रास्ते से निकलते रहे। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द पुलिस इनको पकड़े और इन हत्या के पीछे की मंशा क्या है यह पता लगाए। राहत की बात यह है कि चेहरे बिल्कुल साफ हैं। मोटरसाइकिल के नंबर भी मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी ही ट्रेस कर लेगी कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है या किसी की खुद की मोटरसाइकिल है। आसपास के फुटेज और भी कंगाले जाएंगे।
क्योंकि जिस जगह से ये फुटेज आया और जिस तरफ ये गाड़ी जा रही है वहां से बहुत सी चीजें मिलेंगी, बहुत सी चीजें मिलेंगी कि आगे का इनका रूट कहां का रहा है। अक्सर लगभग हर चौराहे पर इस तरीके के सीसीटीवी फुटेज होते हैं, गाड़ियों के अंदर फुटेज होते हैं, दुकानों के अंदर होते हैं। उन सबको भी खंगालने की पुलिस कोशिश करेगी, कड़ी बनाने की कोशिश करेगी। और जैसे कि एसपी साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि देर रात तक ही इनको राउंड अप कर लिया जाएगा, इनको पकड़ लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पुलिस के लिए सफलता जरूर होगी, लेकिन यह भी सच है कि खुलेआम दिन के उजाले में इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर देना यह बताता है कि अपराधियों में डर काफी हद तक खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। ये यकीनन दंपति, जो डॉक्टर दंपति है, उनके परिजन कोई जानकार भी हो सकते हैं, क्योंकि गाड़ी को रोका गया, बातचीत की गई। जरा देखिए तस्वीरें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी और पुलिस के डर पर भी सवाल खड़ा करे कि पुलिस आखिर कहां है। क्या पुलिस का इकबाल पूरे तरीके से अपराधियों के अंदर खत्म हो चुका है? क्या अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, बेलगाम हो चले हैं? क्योंकि अगर दिन के उजाले में दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम देकर कोई भाग जाता है तो सवाल पुलिसिया सिस्टम पर, पुलिसिया व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं। क्या वाकई में अपराधियों में कोई डर नहीं है? सांसद पर हमला हो जाता है भरतपुर के अंदर, डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी जाती है। क्या पूरे तरीके से भरतपुर में पुलिस अपराधियों के आगे नतमस्तक होती दिखाई दे रही है? आप सोचिए, एक सांसद भी सेफ नहीं, एक डॉक्टर दंपति भी सेफ नहीं, आम आदमी कितना सेफ होगा भरतपुर के अंदर? ऐसा लग रहा है कि भरतपुर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और पुलिस उसको कंट्रोल करने में पूरे तरीके से नाकाम साबित हो रही है। ये तस्वीरें कई चीजों को न सिर्फ एक्सपोज करती है बल्कि कई सवालों को जन्म भी देती है। सोचिए जरा, अपराधियों में इतना भी डर नहीं कि वो अपने चेहरे को ढक ले। वो खुलेआम आते हैं, बीच सड़क पर गोलियां चलाते हैं, हत्या करते हैं, उसके बाद हवाई फायर करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। सवाल इस बीच मेरा यह भी है कि जिस लॉकडाउन के दौरान हर चौराहे पर पुलिस नजर आ रही है ताकि कोई बाहर बेवजह ना घूमे, उस दौरान मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के लोग निकलते हैं, हथियार लेकर निकलते हैं, बीच सड़क पर हमला करते हैं और फिर वहां से चले भी जाते हैं, हवाई फायर करते चले जाते हैं। यह किस तरीके की पुलिसिया व्यवस्था है? गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी साहब ने जरूर कहा कि इनको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि लॉकडाउन में तो हर चौराहे पर एक तरीके से चेक पोस्ट है, लोगों को रोका जा रहा है, पालना कराने के लिए कहा जा रहा है, या कितने नियम एक साथ टूट रहे हैं? क्या आसपास कहीं पुलिस नहीं थी? हेलमेट इन्होंने नहीं लगाया। जाहिर है अगर वो हत्या करने गए हैं तो वो जरूरी काम नहीं जिसके लिए आप उनको छोड़ दें। क्या इनकी चेकिंग नहीं की गई? क्या इनको कहीं नहीं पकड़ा गया? धड़ल्ले से इन्होंने गोलियां चलाई हैं, हवा फायर किया है और फिर वहां से निकल गए हैं। पुलिसिया व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम जन का क्या होगा? सांसद सेफ नहीं, डॉक्टर दंपति सेफ नहीं, दिन के उजाले में सेफ नहीं। और यह कोई ऐसा नहीं कि सुनसान इलाका है। आप सोचिए, लॉकडाउन के दौरान आपको गाड़ियां चलती दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब कि यहां आवाजाही लग रही है। पुलिस ने चेक पोस्ट भी लगाई होंगी, या तो फिर मान लीजिए कि लॉकडाउन की पालना कराने में पुलिस वहां पूरे तरीके से फेल साबित हो रही है। अपराधियों पर लगाम लगाने में तो हो ही रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे की बात करें तो सांसद पर हमला हो जाता है भरतपुर के अंदर। विधानसभा के मुख्य सचेतक और भरतपुर के प्रभारी महेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जोशी जी, किस तरीके की व्यवस्था सर? सांसद भी सेफ नहीं, डॉक्टर दंपति भी सेफ नहीं, दिन के उजाले में गोली मारी जाती है, हवाई फायर की जाती है और वहां से निकल जाते हैं बदमाश। ऐसा है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हत्या होना इससे बड़ा कोई अपराध, हत्या करना इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता जी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो आइडेंटिफाई करके
जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त सजा उनको कानून से दिलवाई जाएगी। सर ऐसा तो नहीं कि भरतपुर में पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से करना चाहिए? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश में लॉकडाउन है, बेवजह कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये बंदूक लेकर बाहर निकल रहे हैं, इन्होंने हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, ये हवा फायर भी कर रहे हैं, उसके बाद गोली मारे और फिर मस्ती से निकल जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, इनको पकड़ने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी और मुझे विश्वास है जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया जाए। सर क्योंकि आप भरतपुर के प्रभारी हैं, हाँ, कहीं बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि वहां कुछ नई गैंग सक्रिय हो गई हो? सांसद भी सेफ नहीं, डॉक्टर भी सेफ नहीं, आम आदमी भरोसा किस पर करे? जिस और आपने इशारा किया है कि इस पूरे तरीके से तफ्तीश की जाएगी और इसमें जो आपने कहा कि कोई नई गैंगें तो नहीं बन गई हैं, कोई गैंगवार की आशंका तो नहीं, इन सब पहलुओं पर भी विचार किया जाए। मैं जोशी जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे सर क्योंकि आप प्रभारी हैं तो सख्ती से वहां न सिर्फ जवाब लेंगे बल्कि आगे से इस तरीके की कार्रवाई ना हो, इस तरीके से घटनाएं ना हो, इसके लिए भी पाबंद करेंगे। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़े। रवि, मैं इन तस्वीरों को देखकर स्तब्ध इसलिए हूं क्योंकि लॉकडाउन है, हर चौराहे पर पुलिस खड़ी होगी, ऐसे में बिना हेलमेट बंदूक लेकर जाना, किसी को गोली मारना, फिर हवा फायर करना और फिर वहां से निकल जाना, क्या इस इलाके में कहीं पुलिस नहीं, कहीं बैरिकेटिंग नहीं? देखिए विजेंद्र, इस बात में मेरे को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुलिस का एक बार भरतपुर में खत्म हो गया, क्योंकि दो बड़ी घटना सामने आई हैं। एक सांसद जो सबसे बड़ी पंचायत की मेंबर है उस पर ताबड़तोड़ हमला होता है। आज दिन दहाड़े बदमाशों के द्वारा पति पत्नी दंपत्ति, चिकित्सक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस पर उंगली उठना लाजमी है। लगातार एक दिन में 2 वारदातें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात को लेकर गंभीर चिंतन करना चाहिए कि भरतपुर की जो पुलिस व्यवस्था है वो बिल्कुल दयनीय हो गई है। जी रवि, जिस जगह की ये घटना है मैं ये जानना चाह रहा हूं, वहां से बैरिकेटिंग आसपास होगी, लोग निकल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, या तो मैं ये मानूं कि लॉकडाउन की पालना वहां नहीं कराई जा रही, पुलिस किसी को रोक नहीं रही है, या फिर मैं ये मानूं कि पुलिस नजरअंदाज कर रही है चीजों को? देखिए, जो आसपास के अगर इलाके की बात की जाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो आसपास का इलाका है वहाँ चौराहे और चौराहे पर पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं उनकी ड्यूटी होती है, बाकायदा जो वाहन आते जाते हैं उनको चेक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बदमाश थे, सबसे बड़ी ना कोई इन्होंने हेलमेट पहन रखा था, ना दिन दहाड़े बिना हेलमेट मास्क लगाए, सिर्फ एक व्यक्ति ने, एक जो लड़का है उसने सिर्फ मुंह ढक रखा है, उसके अलावा जो आगे वाला चालक है बाइक चला रहा है। अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा। फर्स्ट इंडिया इस घटना पर कई सवाल खड़े कर रहा है और सबसे गंभीर सवाल यही है कि आखिर भरतपुर पुलिस कर क्या रही है? कभी सांसद पर हमला, कभी सरेआम हत्या, क्या ये शर्मनाक नहीं है? जब लॉकडाउन में हर जगह पुलिस की तैनाती है तो ये कैसे हुआ? क्या भरतपुर में खाकी का इकबाल खत्म हो गया है? आखिर आमजन की सुरक्षा किसके भरोसे छोड़ दी जाए? जहां सांसद सेफ नहीं, जहां डॉक्टर दंपति सेफ नहीं, ये रात का अंधेरा नहीं, सुनसान सड़क नहीं, ये दिन का उजाला है और व्यस्तम जगह है, वहां न सिर्फ बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं बल्कि हवा फायर कर रहे हैं और वहां से निकल जा रहे हैं। ना हेलमेट है, ना मुंह पर मास्क है, ना कानून का डर है, ना खाकी का इकबाल है। भरतपुर में आखिर हो क्या रहा है? रवि, ये तस्वीरें पुलिस देखती तो होगी, पुलिस के मन में सवाल तो होते होंगे कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, खाकी का इकबाल तो बचाना है, वो भी नहीं किया जा रहा। देखिए विजेंद्र, कुछ समय पहले की बात है कि जो जयपुर के एडिशनल डीसीपी थे राजेंद्र को, तो उनके साथ पुलिस के खुद जो कर्मचारी उन्होंने मारपीट की थी, आपको पता होगा, फर्स्ट इंडिया ने खबर भी चलाई थी। लेकिन ये दूसरी घटना, कल रंजीता गोली की बात की जाए तो आज ये बड़ी बात, दिन दहाड़े गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया गया। तो कहीं एसपी की जो मॉनिटरिंग है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, ये कमी नजर आ रही है, क्योंकि एसपी जो है देवेंद्र बिश्नोई, उनकी जो मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे जिले को लेकर, वो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह, संपूर्ण तरह से सही नहीं है। जी जानकारी लग पाई कि जो दंपति है उसमें किसको कितनी गोली मारी गई? क्योंकि ऐसा लग रहा है तस्वीरों में कि जो महिला है उसको ज्यादा गोलियां मारी गई हैं। देखिए, अभी तक जो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ये समझा जा रहा है कि पहले पति को गोली मारी गई है, हालांकि उसके बाद पत्नी को मारी गई है। लगातार ये बताया जा रहा है 4 राउंड यहाँ फायर किए गए हैं। हालांकि अभी पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि मैंने अभी इस वीडियो को देखा, इसमें 5 राउंड के आसपास फायर होते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक पुरुष को यानी कि डॉक्टर को मारा गया और 4 गोलियां दंपति में पत्नी को मारी गई है। हमारे साथ विधायक जोगेंद्र अवाना जी जुड़ गए हैं। जोगेंद्र जी, किस तरीके की व्यवस्था है सर? कोई भी मैं सेफ महफूज नहीं कर रहा, ना सांसद
ना डॉक्टर दंपति, आम आदमी का क्या होगा सर? देखिए विजेंद्र जी, आपने जो बात बताई है मुझे अभी कि जिस तरह की घटना भी काली बगीचे के नजदीक हुई है भरतपुर में, और कल की एक घटना और हुई है। जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल सर। निश्चित तौर पे जिस तरह रात घटना हुई उसके बाद में हमारे समस्त अधिकारी, चाहे वो आईजी साहब हों, एसपी साहब हों या कलेक्टर साहब हों, उस घटना को लेके पूरी तरह से गंभीर हैं और जल्द ही जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है रात जो हुई है जी। सांसद जी के साथ में, तो जल्द ही जो लोग हैं अपराध करने वाले, तो जल्द ही पुलिस के शिकंजे में आएंगे। सर शिकंजे में तो होंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है जोगिंदर जी कि जब सांसद के साथ ये घटना हुई, मैं मानकर चलूं कि उसके बाद तो सिस्टम एक्टिव हुआ होगा, पुलिसिया सिस्टम एक्टिव हुआ होगा कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, और फिर दिन के उजाले में इस तरीके से खुलेआम गोलियां मार देना, हवा में गोलियां चला देना। सर पुलिसिया सिस्टम है कहां? और लॉकडाउन चल रहा है सर, हर चौके पर ये कहा जा रहा है, हर चौराहे पर कहा जा रहा है कि पुलिस खड़ी है, बिना हेलमेट घूम रहे हैं बंदूक लेके। सर नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, जिस तरह की घटना जो काली बगीचे की हुई है, निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे पूरा यकीन है कि जिले के जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो आईजी साहब हों, एसपी साहब हों या अन्य अधिकारी हों, इस घटना का भी शीघ्र ही खुलासा करेंगे और अपराधी चाहे कोई कितनी भी बड़ी ऊंची पहुंच रखता हो, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर कार्रवाई तो होगी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, सर सुरक्षा कहां है? आप विधायक के तौर पर सुरक्षित महसूस करते हैं वहां पर? क्योंकि सांसद महफूज नहीं है, डॉक्टर दंपति महफूज नहीं है, आम जनता के बीच में खुलेआम फायर हो रहा है, बतौर विधायक आपको सुरक्षित महसूस होता है? देखिए, आप जो कह रहे हैं बतौर विधायक, ये सच्चाई है कि हम लोग सुरक्षित हैं। और देखिए, घटना कोई जो होती है वो कह के कोई नहीं करता, घटना तो बाई चांस है, और जो घटना करने वाला होता है, जो व्यक्ति होता है, वो कभी भी मौके की तलाश में रहता है और वो बिल्कुल एकदम सारी चीजों को पहले देखता रहता है कि भाई यहाँ पुलिस है या नहीं है, और पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे इन अपराधियों के खिलाफ, चाहे वो कितनी भी ऊंची पकड़ रखते हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे पूरा यकीन है भरतपुर के जो हमारे प्रशासन के जो लोग हैं, चाहे हमारे जिला कलेक्टर हों, एसपी हों या आईजी हों, जोगिंदर रवाना जी, जिस डॉक्टर दंपति की हम बात कर रहे हैं, उसको कई दिनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, पुलिस को इसकी शिकायत भी की गई। आज उस दंपति की सांसें थम चुकी हैं, महिला के शरीर में 4 गोलियां दाग दी गई हैं, डॉक्टर के शरीर में 1 गोली दाग दी गई है। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन सर? अगर उनको जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी, पुलिस फिर भी सिक्योर नहीं कर पाई। देखिए, निश्चित तौर पे उन्होंने जब शिकायत करी थी धमकी की, तो निश्चित तौर पे पुलिस को सारी जानकारियां होंगी और बारीकी से जानकारियां होंगी। और मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ये मामला पुलिस के संज्ञान में, जिस तरह आपने मुझे बताया, आपकी बात से ही मुझे पता लगा है कि पहले शिकायत कर रखी थी पूर्व में, तो निश्चित तौर पे जो अपराधी हैं वो जल्दी शिकंजे में आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर वैसे तो विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन मैं विपक्ष नहीं, मैं मीडिया हूं। मैं आपसे जनता के बीच का मीडियम बनकर पूछ रहा हूं सर, इस तरीके की घटनाओं के बाद भी आप कहेंगे कि कानून का इकबाल भरतपुर में कायम है, इन इलाकों में कायम है? अब देखिए, घटना विजयन जी, घटना बाई चांस है। कभी कोई पुलिस प्रशासन या सरकार या विधायक या कोई सांसद कभी नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में, उसके जिले में इस तरह की कोई घटना घटित हो। ये दुर्भाग्य है हमारा कि इस तरह की कोई घटना धोखे में लेके अपराधियों ने ये की है। निश्चित तौर पे इसका जल्दी खुलासा होगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मंत्री भजनलाल जाटव जी भी जुड़ चुके हैं। भजनलाल जी, आपको इस घटना की जानकारी होगी सर, आप कह पाएंगे अपने प्रदेश की जनता को, अपने इलाके की जनता को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है? देखो, ऐसा है, जो भी घटना हुई है दुखद घटना है, और मैंने व्यक्तिगत भी उनसे फोन पर बात की है, और निश्चित तौर पर जो दोषी होगा शीघ्र पकड़ा जाएगा और उसको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। अभी पुलिस उसका अनुसंधान कर रही है, और पुलिस मौके पर रात को जैसे ही उन्होंने फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। सर आप तो खुद गृह राज्य मंत्री हैं, आपके इलाके में अगर इस तरीके से अपराधी बेखौफ घूमेंगे, हवा में तमंचे को लहराएंगे, 20 सड़क पर गोलियां चलाएंगे और फिर वहां से भाग जाएंगे, जी जी, तो फिर कैसे काम चलेगा? घटना अचानक होना और उसके बाद कार्रवाई होना, दोनों चीज अपनी अलग अलग है जी। निश्चित तौर पे घटना हुई है, मैं कह रहा हूँ दुखद घटना है, परंतु उनको शीघ्र अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर जब भी कोई घटना राजस्थान या प्रदेश के अंदर हुई है, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हुई है और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी।
आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि किसी को किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित रहते हैं और हमेशा हम लोगों से वार्तालाप करते हैं। भजनलाल जाटव जी, अगर यही घटना सर सुनसान जगह पर हुई होती, रात के अंधेरे में हुई होती, तो शायद मैं इतने सवाल नहीं कर रहा होता सर। मेरे लिए सवाल करने का बड़ा कारण यह है कि दिन का उजाला है, वो जगह है जहां पर गाड़ियां बंदूक से गोलियां चलने के दौरान भी चल रही हैं। ये वो जगह है जिसके आसपास कोई चौराया होगा, वहां चेकपोस्ट होगी, पुलिस रोक रही होगी। ना तो हेलमेट, हाथ में बंदूकें, खुलेआम मारी गोलियां और उसके बाद आराम से भागे। ऐसा भी नहीं कि कोई हड़बड़ी की है। इसलिए मुझे डर लग रहा है सर कि अपराधी इतने बेखौफ हो चले हैं कि किसी का डर नहीं उनके अंदर। देखो मैं बताऊं आपको, जो भरतपुर की जो आप जिस घटना की अब मुझे लग रहा है बात कर रहे हैं, भरतपुर की घटना अभी घटी है। निश्चित तौर पर ये क्या मामला है, कैसे हुई, क्यों हुई, मैं कह रहा हूँ दुखद घटना है जी, परंतु निश्चित तौर पर अपराधी शीघ्र। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मंत्री सुभाष गर्ग जी जुड़ गए हैं। सुभाष गर्ग जी, खुलेआम ऐसे तसल्ली से गोलियां चलाई जा रही है मानो डर नहीं है। 5 गोलियां तसल्ली से उतरकर चलाई गई मोटरसाइकिल से, फिर बैठा गया और फिर वहां से निकल गए, हवाई फायर की गई। ये किस तरीके की कानून व्यवस्था है सर भरतपुर के अंदर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जो घटना हुई है, सर्वप्रथम तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। मेरे को 6:15 बजे, 6 और 6:15 बजे के बीच में जानकारी मिली, तुरंत ही आईजी, एसपी, कलेक्टर को घटनास्थल पर पहुंच करके उन्होंने मुआयना किया और पहचान कर ली गई है। ये कोई जो बताया गया है जो है, ये पहले कोई पारिवारिक मामला था जिसको लेकर के केस चल रहा है। तो आइडेंटिफाई जो मुझे बताया गया है कि एक शायद आरोपी की पहचान कर ली गई है पुलिस के द्वारा जी, और निश्चित रूप से तुरंत ही गिरफ्तारी करने के निर्देश भी दिए हैं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके स्पेशल स्क्वाड का गठन करके इस वारदात को जो करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सुभाष गर्ग जी, मेरे लिए चिंता की बात यह है सर कि 24 घंटे में सांसद पर हमला हो जाता है, 24 घंटे में एक डॉक्टर दंपत्ति को मार दिया जाता है। पुलिस महकमा अगर सांसद के ऊपर हमले के बाद एक्टिव हो गया होता तो यह घटना नहीं होती सर। मैं मानकर चल रहा हूं कि वो एक्टिव नहीं हुआ और इसलिए घटना हो गई। किसी पर कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं होगी सर? नहीं, ये मैं इसको नहीं मानता। आप जो कह रहे हैं कि महकमा सक्रिय हो गया होता तो ये घटना नहीं होती। आप जानते हैं आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं निश्चित रूप से, इसको मैं स्वीकार करता हूं। उनको कार्रवाई भी की जाती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन रंजीता कोहली से मैं भी सुबह बात कर चुका हूं। उस घटना को जोड़ना, ठीक है। रंजीता कोहली 11:55 पर अपने कहीं मायके गांव जा रही थी, ये घटना हुई थी, उसकी मैंने निंदा की है और उसको भी पूरा निर्देश दे दिए गए हैं। आप भी जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, घटनाएं निश्चित रूप से होती हैं और पुलिस अपना कार्य भी करती है, काम भी कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि निंदनीय घटना है, मैं सरेआम इसकी निंदा करता हूँ। वो निर्देश दे दिए गए आईपीएससी को कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही पल में, पल का मतलब कुछ समय में, इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। इसके निर्देश दे दिए। परसों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मीटिंग भी रखी। सुभाष गर्ग जी, मेरे पास जो जानकारी उसके मुताबिक ये है कि इनको कई दिनों से जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, पुलिस को भी शिकायत की गई। तो इसके बाद इस हत्या के लिए, इन मौतों के लिए मैं किसको जिम्मेदार मानूं सर? ये आपको जानकारी होगी, मुझे अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जो दंपत्ति तो है नहीं, दोनों जो है मृत्यु हो चुकी है। तो अब ये जानकारी अब मैं परसों मीटिंग रख रहा हूँ, फिर पूछेंगे कॉल डिटेल्स और उसके आधार पर सारी चीजें हम कर रहे हैं जी। और निश्चित रूप से इस घटना के जो भी आरोपी हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है सुभाष गर्ग जी, मैं ये भी मानूं कि इस इलाके में लॉकडाउन की पालना नहीं हो रही, क्योंकि लॉकडाउन की तो मैंने गाइडलाइंस 10 बार पढ़ी है, चैनल पर पढ़ी है, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि आप बिना हेलमेट के, हाथ में बंदूक लेकर कहीं भी निकल सकते हैं। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की पालना हो रही है, कुछ उसको उल्लंघन भी करते हैं जिसको पुलिस कार्रवाई भी करती है कई बार, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि भाई उल्लंघन होता है उसके खिलाफ एसओपी के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है जी। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इस मामले को जल्दी ही खोल दिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा आरोपी। सर, एसपी साहब के साथ कोई एक्शन होता हुआ मुझे दिखाई देगा? क्योंकि दोनों घटनाओं में आप कह रहे हैं कोई एक दूसरे से जुड़ाव नहीं, मैं मान लेता हूं, लेकिन एक जिले की घटनाएं हैं जिसमें सांसद पर हमला होता है, इस तरीके से खुलेआम हत्याएं होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसी को कायम करने की जिम्मेदारी तो दी गई होगी सर, और अगर वो फेल हो रहा है तो कुछ तो एक्शन भी होगा। प्रदेश
प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, घटनाएं होती हैं। 100% घटनाओं को किसी भी प्रदेश में या देश में नहीं रोका जा सकता जी, ठीक है, लेकिन यह है कि घटना होने पर तुरंत कार्रवाई हो और जो आरोपी है, दोषी है, उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन ये सवाल ऐसे ही खड़े रहेंगे कि ये किस तरीके के लॉकडाउन की पालना है, किस तरीके से पुलिस या व्यवस्था है जिसमें ना मास्क लगा रखा है, ना हेलमेट लगा रखा है, खुलेआम तमंचे लहराए जा रहे हैं। लॉकडाउन में यकीनन इनकी तो परमिशन नहीं दी गई होगी और इलाका कोई सुनसान नहीं है, दिन का उजाला है। और देखिए किस तरीके से एक एक करके गोलियां मारी गई है, कोई डर नहीं है। अमूमन अगर पुलिस का डर होता तो फिर हड़बड़ाहट में या तो एक गोली चलती या दो गोली चलती, गाड़ी से अक्सर उतरा नहीं जाता है। चलते चलते बंदूकें चलती हुई हमने देखी है। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़े। रवि, आपने तमाम नेताओं को सुना होगा, मेरा सवाल फिर वही मूल है कि यहां अगर पुलिस की गलती नहीं, हर कोई ये कह रहा है कि घटनाएं होने से रोकी नहीं जा सकती। अगर घटनाएं होने से रोकी नहीं जा सकती तो फिर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही होगा कि किसी को कहीं भी गोली मार दी जाएगी, बाद में अपराधी को पकड़ते रहिए। देखिए विजेंद्र, आपने अभी एक प्रश्न किया था सुभाष गर्ग से कि कल जो घटना हुई सांसद के साथ, उससे अगर सबक लिया जाता तो ये शायद घटना नहीं होती। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कल जो इतनी बड़ी घटना हुई है, अगर इस पूरी घटना के बाद अगर पुलिस महकमा 1% भी अगर इसमें दिलचस्पी दिखाता तो ये घटना शायद नहीं होती। क्योंकि आप देख सकते हैं शहर के कोई ना कोई पॉइंट पे या कोई ना कोई तिराहे चौराहे पर पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी कहीं ना कहीं टिके रहते हैं और कहीं ना कहीं चालान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कोरोना की गाइडलाइनों की पालना करते हुए ये जब ये बाइक कहीं से निकली होगी तो इतना तो जरूर हुआ कि मास्क लगाने के लिए भी टोक सकते थे, लेकिन ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, पुलिस के द्वारा कोई टोका नहीं गया। जी रवि, मैं ये भी चाहूंगा कि आप एक रिपोर्ट यहां से भी दे जहां ये गाड़ी खड़ी है, जहां फायरिंग की गई है, वहां से कितनी दूरी पर बैरिकेटिंग्स है, किस तरीके की वहां की जगह है। लेकिन आपके एसपी साहब से बात हुई होगी, बाकियों से बात की गई होगी, आपको कुछ अंतर दिखाई दिया सांसद पर हमला होना और उसके बीच में जो ये वक्त निकला? क्या आपको सड़क पर पुलिसिया सिस्टम बेहतर होता हुआ दिखाई दिया था? अगर सांसद की बात की जाए तो सांसद ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रशासन और पुलिस दोनों पुलिस घटना की 45 मिनट बाद पहुंची और सांसद का फोन जिला कलेक्टर ने पिक नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक पंचायत की, सबसे बड़ी पंचायत की सांसद ने जब फोन किया तो उनका फोन पिक नहीं होते। अब ये आम आदमी की घटना की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस नजर आती है, लेकिन वो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। तो जो पुलिस के अधीक्षक हैं उन पर उंगली उठना लाजमी है। जी रवि, आप ये कंफर्म करें कि जहां घटना हुई उससे महज 200 मीटर की दूरी पर पुलिस थी? देखिए 200 मीटर की नहीं माने, कम से कम 300-400 मीटर की दूरी पर जरूर पुलिस की आसपास के जो तिराहे चौराहे वहां पुलिस खड़ी रहती है और जो कोरोना की गाइडलाइन उनका पालन कराने के लिए पॉइंट जो चिन्हित किए गए हैं पुलिस की ओर से, पुलिस अधिकारियों की ओर से। लेकिन इस घटना को, वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस की ओर से क्यों नहीं पकड़े गए बदमाशों, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। जी रवि, इसके बाद क्या कोई स्पेशल टीम पुलिस की तरफ से गठित की गई है जो इस पूरे मामले को देख रही है? देखिए अभी जो एसपी हैं देवेंद्र बिश्नोई, उनकी ओर से बिल्कुल कहा गया है कि टीमें लगा दी गई हैं, टीमें बना दी गई हैं और फर्स्ट इंडिया पे इस बात को स्वीकार किया है कि देर शाम तक जो भी आरोपी है उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर देर शाम तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है तो फिर पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जरा सोचिए भरतपुर की किस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था, जहां सांसद भी महफूज नहीं, डॉक्टर दंपति भी महफूज नहीं, आम आदमी के अंदर कितना डर होगा, जरा सोचिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।